नाजरीन आदाब। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और हर कोई सियासी जमात अपनी तर्ज पर लोकसभा इंतखाबात को लेकर तैयारियां जो हैं वो कर रही है। और वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें आज़ाद उम्मीदवारों की, तो आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी लोकसभा इंतखाबात को लेकर जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त गुजर लीडर चौधरी अयूब साहब हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और ये भी अपने आप को जम्मू रियासी जम्मू वाली जो सीट है, जम्मू रियासी नौशहरा वाली जो सीट है, वहाँ से लोकसभा इंतखाबात जो हैं वो लड़ने जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे इनसे बात करेंगे। अयूब जी, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। सुना है आप भी लोकसभा इंतखाबात जो हैं वो लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्राइम टीवी की पूरी टीम की ओर से आपको शुभकामनाएं। और आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो लोकसभा इंतखाबात लड़ने के पीछे जो आपकी मंशा है, जो मकसद है, वो क्या है, और आपको क्यों लगा कि यार हमें भी लोकसभा इंतखाबात जो हैं वो लड़ने चाहिए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जो इलेक्शन कंटेस्ट जो पब्लिक को चांस मिलता है 5 साल में एक बार अपनी बात रखने का, अपने अधिकार का, एक डेमोक्रेसी के दायरे में हर इंसान को अपना वोट करने का, जिसके द्वारा आप जो जनता की बात है सरकार तक पहुंचाएंगे और जनता तक भी पहुंचाएंगे। पर जहां तक इलेक्शन का सवाल है, मेरा मानना है कि भाई इलेक्शन तो हमारे देश में डेमोक्रेसी के बाद हर 5 सालों में होते आए हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, चाहे वो यहाँ असेंबली के इलेक्शन हो। मेरा मकसद ये है कि मैं इसलिए आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूँ जम्मू सीट से। खासकर आपने देखा होगा हमारे देश में जो डेमोक्रेसी सबके लिए बराबर अधिकार जो देती है, हर एक को बराबर का हक है। इलेक्शन एक मौका दिया जाता है जनता को। इस मौके में आपने देखा होगा हमारे जो फोर्सेस के भाई हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, किसी अदर पुलिस में हो, कहीं भी हो, बेल्ट फोर्सेस के जितने भी जवान हैं, कहीं पर पुलिस फोर्सेस है वो पब्लिक के काम काज में अपनी जान की बाजी लगा देती है। कोई ऑफिसर लगा देता है, कोई जवान लगा देता है। कहीं जो आपके ये डिफेंस के लोग हैं, सेना के लोग हैं, अपने देश के लिए बॉर्डर पे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। आप समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनता के लिए सब बराबर अधिकार रखे हैं। पर हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पर हमेशा एक ही बात रही है, हर पॉलिसी को, हर कायदा कानून को दरकिनार करके, जनता को इग्नोर करके और ज़बरदस्ती तरीके से कामकाज हर अथॉरिटी करती आई है, जिस अथॉरिटी की कोई पूछताछ आज तक किसी सियासी जमात ने नहीं की है। हमारा एक सेना का भाई है जो सेना में सारी ज़िंदगी देता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है। अगर वो घर पे लौटता है, उसे अगर कहीं आधार कार्ड बनाना पड़े, बिजली कनेक्शन लेना पड़े, पानी कनेक्शन लेना पड़े, उसे मैं कहता हूँ दुनिया भर की फार्मेलिटियाँ पेश करनी, लाइनों में घुसना, और महीनों से महीने लग जाते हैं। जब तक बड़े पैमाने की रकम जेई के या किसी सरकारी अधिकारी के जेब में नहीं आती, तब तक वो एक 4th क्लास वर्कर भी कहता नहीं, ये आपकी फार्मेलिटी ठीक नहीं है, आप कल आइए, परसों आइए। और वही अथॉरिटी जो बिजली कनेक्शन जारी करती है, चाहे एक्शन हो, जेई हो, पानी कनेक्शन जारी करते हैं, वही लोग अपने रिश्तेदार को, मिनिस्टर को, किसी डिप्टी कमिश्नर को, IPS ऑफिसर को फ़ोन के ऊपर विदाउट फार्मेलिटी के हर सुविधा उसके रिश्तेदार को फराहम कर देते हैं। अगर कोई जेई का रिश्तेदार है, विदाउट फार्मेलिटी उसको एक ऐसे कनेक्शन दिया जाता है। आपके पास क्या प्रूफ? देखिए, मैं इस चीज़ से जुड़ चुका हूँ। अगर आपको प्रूफ तथ्य चाहिए, उसके आप टाइम फिक्स करें, मैं आपको वे तथ्य दिखाऊंगा जिनके अंदर ये सामने ज़ाहिर हो जाएगा
सर हमारा मौजू थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, हाँ हाँ बेहतर होगा अगर आज हम इसी इलेक्शन वाले मौजू पे बात करें। हाँ हाँ तो ये मौजू थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, हाँ। लोग देखेंगे कम। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इलेक्शन जब आता है हाँ हाँ तो तमाम उम्मीदवार जैसे आप हैं, हाँ हाँ वाइट हाँ हाँ सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल के उसके ऊपर वाइट हाँ हाँ कलर की ये बास्केट डाल के हाँ हाँ लोगों के पास वोट मांगने के लिए जाना जो है वो शुरू हो जाते हैं। हो जाते हैं। लेकिन हाँ हाँ जब इन लोगों के हक और हकूक की बात होती है, हाँ हाँ जब इन लोगों के काम करवाने की बात होती है, हाँ हाँ ये लोग उस वक्त लोगों के पास क्यों नहीं जाते? और ये मिसाल आपके ऊपर भी फिट बैठती है, हाँ क्योंकि यहाँ जम्मू के अंदर पिछले 2-3 सालों से गुज्जर वर्सेस पहाड़ी का इशू बड़े हाँ। अरूज पर रहा रहा। और आप अपने आप को गुज्जर लीडर कहलाते हैं, हाँ लेकिन आप भी उन नौजवानों के लिए जो यूनिवर्सिटी के नौजवान थे, हाँ जो कुछ यहाँ के लोकल सोशल एक्टिविस्ट थे, आपके मुंह से भी कोई सिंगल अल्फाज जो है उन लोगों के लिए नहीं निकला। आज फिर आप वोट किस तरीके से मांगोगे लोगों से? हाँ मैं ये बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि हर तबके के अंदर, चाहे वो पहाड़ी तबका हो, डोगरा तबका हो, कश्मीरी तबका हो, अगर उनका सीनियर, उनके जो एक जिम्मेदार लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो बात रिस्पॉन्सिबल लोग रखेंगे, पूरी बरादरी उसी बात पे डट जाती है कि हमारे जिम्मेदार ने, हमारे वारिस ने, हमारी बरादरी के किसी बड़े ने कोई बात कही है, बिल्कुल, तो हम इसके साथ डट जाएंगे। आप समझ गए? मेरा मानना है जम्मू कश्मीर के अंदर मियां बशीर साहब एक ऐसी हस्ती थी, चौधरी मकसूद साहब एक ऐसी हस्ती थी, चाहे सेंटर में और स्टेट में जिसकी मर्जी सरकार हो, आप जो करवाना चाहते थे गुज्जर बकरवाल के लिए वो हो सकता था, संभव था। उनके आपसी जो तरीकाकार थे काम करने के, जो कहते हैं 100 मर जाए पर 100 का सरदार ना मरे, बिल्कुल, आप समझ गए। उनके पास जो एक एक्चुअल तरीकाकार था काम का, वो हर एक से करवा लेते थे। उस वक्त भी गुज्जर बकरवाल इकट्ठे नहीं हो पाए। आज अगर गुज्जर बकरवाल की पहाड़ी की बात हुई है, मैं आज भी कहता हूँ 100 मरे लेकिन बुखारी बन के आए हैं। उन्होंने 40-40 साल का जो सियासी कैरियर था वो दाव पे लगा दिया और बुखारी बन के खड़े हो गए। देने वाले ने कहा ये मांगने वाला है, इसे हम कुछ देंगे, लेकिन गुज्जर बकरवाल मांगने वाला नहीं है। अरे यार, गुज्जर बकरवाल को मांगने की भी जरूरत नहीं थी, उसके एडवाइजर वहां बैठे हुए थे। चलते चलते जो है एक आखिरी सवाल जो है मैं आपसे समझना चाहूँगा, लोगों को क्या अपील जो है आप करना चाहेंगे कि लोकसभा इंतखाबात में अगर लोग आपको वोट दें या किसी भी जमात को वोट दें तो वो क्या देखकर वोट दें, क्या सोचकर वोट दें, क्या समझकर वोट दें, और एक वोटर को अपने वोट का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए? देखो, जो मेरा वोट कंटेस्ट करने का मसला है, मीडिया के माध्यम से मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से आप जनता से भी कहूँगा, मेरा इलेक्शन लड़ने का यही मतलब है। जो डोगरा शाही राज के हम कार्यकर्ता थे पुराने दौर के, हम कहते हैं हमारे पास कल भी झोंपड़ी थी, आज भी झोंपड़ी है। हमने डाके नहीं मारे, ना हमें डाके मारने का शौक है। अगर लोकसभा का इलेक्शन हमें लड़ना है, हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम सूफी स्टाइल के लोग हैं भाई। जो लोकसभा में जो बात रखनी है, एक सेना का जो सिपाही बॉर्डर पे गोली खा के अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसको बिजली कनेक्शन के लिए आप 10 फॉर्मेलिटियाँ मांग लेते हो, चक्कर कटवाते हो। एक हमारा भाई टीचर है, वो सारी ज़िंदगी स्कूल में सर्व कर देता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इसके बच्चे कल डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, ठीक है, हमारी नस्लों को सुधारता है। उस टीचर को जब कोई अपने घर का राशन कार्ड बनाना हो, उसको कोई ऐसा कोई अदर फॉर्मेलिटी बनानी हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, उसके लिए मैं उसको 40 चक्कर काटने पड़ते। ऐसी कौन सी फार्म जो पॉलिसी फ्रेम की है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, जो कि एक जेई हो, एक डीसी हो, एक आईपीएस अफसर हो, एक आईएएस अफसर हो, उसका रिश्तेदार हो, उसको विदाउट फॉर्मेलिटी के आप सारे काम कर देते हो। हमने पार्लियामेंट में ये बात रखनी है। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि पब्लिक की जो मूल अधिकारों को खोखला कर दिया है। आप किसी भी अथॉरिटी के पास चले जाइए, कोई भी मामला हो, पहले तो आपसे सरकारी लोग पूछेंगे आप काम क्या करते हैं जी। अगर देखा कि आप कोई अच्छे बिजनेसमैन है,
आपको अच्छे सर्विसमैन है, तो आपके लिए वो सारी मतलब है कि टेलीफोनिकली आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवा देंगे। लेकिन अगर आप देखा कि आप आम नागरिक हैं, टू दा फलाना फॉरवर्ड कर देंगे, जनता बेचारी दरबदर होती रहेगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में ऐसी तो कोई पॉलिसी कोई फ्रेम नहीं की गई कि आप सिर्फ उच्च अधिकारियों की और बड़े बड़े लोगों की बात सुनेगी अथॉरिटी, सबकी तो बात सुननी है। बेशक आप समझिए, जनता के जो मूल अधिकार खोखले हुए हैं, करप्शन में जो भ्रष्टाचार में जो मतलब है कि इस वक्त हमारी जम्मू कश्मीर जो एक बड़े पैमाने पर जूझ रही है, जब तक जेई की जेब में 10 या 20 हज़ार रुपया नहीं जाएगा तब तक मंदिर और मस्जिद के लिए बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं लागू होता है। जितनी मर्जी फार्मेलिटियाँ दे दो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने बहुत सारी फार्मेलिटियाँ पेश की मंदिर का कनेक्शन, मंदिर में बिजली का कनेक्शन लेने के लिए, पर जेई साहब ने सारी फार्मेलिटियों को दरकिनार करके 6 महीने चक्कर कटाते रहे उसको पुजारी साहब को। 6 महीने के बाद जब जेई की जेब में 10 हज़ार रुपया चला गया, उन्होंने कहा फार्मेलिटियाँ साइड में रखो, मैं कनेक्शन देता हूँ, दो फार्मेलिटी। ये खच्चर खेल जो बनाया पब्लिक वर्क को, पब्लिक के काम काज को, लोगों के मूल अधिकार की कोई बात नहीं करता है। इन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन देखो, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कहती है हमारा संविधान सबके लिए बराबर है, डेमोक्रेसी सबके लिए बराबर है, पर जो भ्रष्टाचार है, हम कहते हैं जो हमारा भाई सेना में अपनी जान की बाजी लगा देता है, उसके बच्चे को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसकी बेवा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। हमारा भाई कोई पुलिस में है, वो दिन रात साल में उसको 2 महीने 10 दिन के लिए छुट्टी मिलती है, 24 घंटे उससे मतलब 18 घंटे ड्यूटी ली जाती है। किसी साहब के साथ कहीं भी बेचारा वो कश्मीर में है, जम्मू में है, कहाँ कब गोली का शिकार होगा कुछ पता नहीं है। पर जब वो घर पे पहुंचेगा, आज पटवारी ने रिकॉर्ड में गलती कर दिया है, फलाने ने कर दिया है, बिजली काट दिया है, बिल अननेसेसरी आ गया है, 400 यूनिट का आना चाहिए 1200 यूनिट का आ गया है जी। इन परेशानी से जो वो अपनी सैलरी में कमा के लाता है, वो करप्शन के जरिए ये सरकारी अथॉरिटी जो लूट लेती है, उसके बच्चों को चक्कर काटने पड़ते हैं। सिस्टम में जो सुधार होना चाहिए, जो सरकारी सिस्टम में सुधार लाने के लिए आप इलेक्शन मेरा मतलब यही है। मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ा नेता बन जाऊं, मन बना लिया है। बिल्कुल, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पीछे बड़े बड़े कल ऐसा ना हो कि कोई पार्टी आपको आके बोले कि आप बैठ जाइए, फिर आप अपना फॉर्म जो है विड्रॉ कर लें। मेरा विड्रॉ करने का पार्टी चाहे मुझे 10 करोड़ भी दे दे, अयूब गुजर बिकने वाला नहीं है। हमें बिकने की आदत ही नहीं है, हम सूफी संत लोग हैं, हम जो बात करेंगे हम बराबर करेंगे। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे चौधरी मोहम्मद अयूब गुजर साहब, जिन्होंने मन बना लिया है कि वो जम्मू लोकसभा सीट से अब इलेक्शन जो है मेंबर पार्लियामेंट का कंटेस्ट करने जा रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार और बतौर आज़ाद उम्मीदवार। और इनका कहना है, और जैसा इन्होंने कहा कि सिस्टम में कुछ खराबियां हैं, ये सिस्टम अमीर और वीवीआईपीज़ के लिए कुछ और तर्ज से काम करता है, लेकिन एक आम नागरिक के लिए, एक आम फर्द के लिए, एक आम शख्स के लिए इस सिस्टम में कुछ और ही तर्ज अमल पर जो है वो काम किया जाता है। क्या ये सच है? इसमें जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकती है। क्या चौधरी अयूब गुजर साहब को एमपी का इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहिए? इसके लिए भी जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकती है। और इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स जो हम तक पहुंचती रहेंगी, वो हम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।